क्या आपने कभी सोचा है कि भाग्य अचानक क्यों बदल जाता है? क्यों कभी कभी एक राजा जिसके पास अपार धन, सेना और वैभव होता है, कुछ ही समय में सब कुछ खो देता है? और फिर वही व्यक्ति जो कभी सिंहासन पर बैठा था, साधारण लोगों की तरह संघर्ष करता दिखाई देता है। क्या ये केवल संयोग होता है या फिर इसके पीछे कोई अदृश्य न्याय छिपा होता है? शास्त्रों में कहा गया है कि इस संसार में हर कर्म का फल अवश्य मिलता है और उस कर्म फल का न्याय करने वाले देवता हैं न्यायाधिपति शनिदेव। कहा जाता है कि जब शनि की दृष्टि किसी व्यक्ति पर पड़ती है तो उसका जीवन बदलना निश्चित हो जाता है। लेकिन ये परिवर्तन हमेशा विनाश के लिए नहीं होता। कई बार ये परिवर्तन मनुष्य को अहंकार से मुक्त करने के लिए भी होता है। आज की कथा एक ऐसे महान राजा की है जो अपने समय का सबसे न्यायप्रिय और शक्तिशाली शासक माना जाता था। उस राजा का नाम था राजा विक्रमादित्य। राजा विक्रमादित्य उज्जैन के महान सम्राट थे। उनकी प्रसिद्धि केवल उनके राज्य तक सीमित नहीं थी। दूर दूर तक लोग उनकी न्यायप्रियता की चर्चा करते थे। उनका दरबार विद्वानों, संतों और वीरों से भरा रहता था। कहा जाता है कि उनके सिंहासन पर 32 दिव्य मूर्तियां थीं जो उनके न्याय और धर्म की गवाह थीं। एक दिन राजा के दरबार में एक विचित्र चर्चा शुरू हुई। दरबार के विद्वान नवग्रहों की महिमा के बारे में चर्चा कर रहे थे। कोई कह रहा था कि सूर्य सबसे शक्तिशाली है, कोई कह रहा था कि बृहस्पति सबसे महान है और कोई मंगल की शक्ति का वर्णन कर रहा था। तभी एक मंत्री ने कहा, संसार में सबसे प्रभावशाली ग्रह शनिदेव हैं। ये सुनते ही दरबार में हलचल मच गई। कुछ लोग सहमत थे, लेकिन कुछ लोगों को यह बात स्वीकार नहीं थी। राजा विक्रमादित्य भी ये सुनकर विचार में पड़ गए। उन्होंने कहा, हर ग्रह का अपना महत्व है, लेकिन किसी एक को सबसे बड़ा कहना उचित नहीं होगा। तभी दरबार के एक विद्वान ने सुझाव दिया। उन्होंने कहा, महाराज, यदि आप चाहें तो एक परीक्षा ली जा सकती है। राजा ने पूछा, कैसी परीक्षा? विद्वान ने कहा, नवग्रहों की मूर्तियां बनवाकर उन्हें अलग अलग धातुओं के सिंहासन पर बैठाया जाए। जिस ग्रह का सिंहासन सबसे मूल्यवान होगा उसे सबसे महान माना जाएगा। राजा को यह विचार उचित लगा। उन्होंने तुरंत आदेश दिया कि 9 सिंहासन तैयार किए जाएं। सूर्य के लिए सोने का सिंहासन बनाया गया, चंद्रमा के लिए चांदी का, मंगल के लिए तांबे का, बृहस्पति के लिए पीतल का और इसी प्रकार बाकी ग्रहों के लिए भी सिंहासन बनाए गए। लेकिन जब शनिदेव की बारी आई तो उनके लिए लोहे का सिंहासन बनाया गया। जब सिंहासन तैयार हो गए तो उन्हें दरबार में स्थापित किया गया। राजा ने सभी ग्रहों की मूर्तियां उनके सिंहासनों पर स्थापित कर दी। लेकिन इस निर्णय से एक ग्रह प्रसन्न नहीं थे और वो थे शनिदेव, क्योंकि लोहे का सिंहासन सबसे साधारण माना जाता था। ये देखकर शनिदेव के मन में एक विचार उत्पन्न हुआ। उन्होंने सोचा, राजा विक्रमादित्य अपने न्याय और बुद्धि पर बहुत गर्व करते हैं, लेकिन समय आने पर मैं इन्हें दिखाऊंगा कि शनि की शक्ति क्या होती है। और उसी दिन शनिदेव ने निर्णय लिया कि वो स्वयं राजा विक्रमादित्य की परीक्षा लेंगे। लेकिन शनि की परीक्षा साधारण नहीं होती, क्योंकि जब शनि की 7.5 आरंभ होती है तो मनुष्य के जीवन में एक के बाद एक कठिनाइयां आने लगती हैं। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य के जीवन में भी अजीब घटनाएं शुरू होने लगीं। पहले उनके राज्य में छोटी छोटी परेशानियां आने लगीं, फिर दरबार में मतभेद बढ़ने लगे और धीरे धीरे भाग्य ने ऐसा पलटा खाया कि महान राजा विक्रमादित्य को अपने ही राज्य से दूर जाना पड़ा। लेकिन ये तो केवल शुरुआत थी, क्योंकि आगे जो होने वाला था उसकी कल्पना स्वयं राजा ने भी नहीं की थी। जिस राजा के पास कभी असीम धन और शक्ति थी, वो जल्द ही एक ऐसे संकट में फंसने वाला था जहां उसे पहचानने वाला भी कोई नहीं होगा। और यही थी शनिदेव की परीक्षा की शुरुआत। समय बीतता गया और धीरे धीरे शनिदेव की 7.5 का प्रभाव राजा विक्रमादित्य के जीवन पर स्पष्ट दिखाई देने लगा। पहले
राजा के दरबार में अशांति बढ़ने लगी। मंत्री जो पहले एकजुट रहते थे, अब छोटी छोटी बातों पर बहस करने लगे। सेनापति जो कभी राजा के प्रति अत्यंत वफादार थे, उनके मन में भी संदेह उत्पन्न होने लगा। राजा ये सब देखकर चिंतित थे, लेकिन उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अचानक ऐसा क्यों हो रहा है। एक दिन राजा के राज्य में भयानक अकाल पड़ गया। बारिश रुक गई, फसलें सूखने लगीं और प्रजा दुखी होने लगी। राजा विक्रमादित्य ने अपना पूरा खजाना खोल दिया। उन्होंने कहा, जब तक मेरे पास धन है, मेरी प्रजा भूखी नहीं रहेगी। लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। कुछ ही समय में राज्य का खजाना लगभग खाली हो गया और तभी राजा के जीवन में एक और बड़ी घटना घटी। एक रात राजा को एक विचित्र सपना आया। सपने में एक गंभीर और तेजस्वी देवता प्रकट हुए। उनकी आंखों में अद्भुत शक्ति थी। उनका स्वर गंभीर था। उन्होंने कहा, राजा। राजा तुरंत समझ गए कि ये कोई साधारण देव नहीं है। वो थे न्याय के देवता शनिदेव। शनिदेव ने कहा, राजा, तुमने दरबार में मेरा अपमान किया था। तुमने मुझे सबसे साधारण स्थान दिया। अब समय आ गया है कि तुम मेरी शक्ति को समझो। राजा ने विनम्रता से कहा, प्रभु, यदि मुझसे कोई भूल हुई है तो मुझे क्षमा करें। लेकिन शनिदेव ने शांत स्वर में कहा, क्षमा तभी मिलती है जब परीक्षा पूरी हो जाती है। अब तुम्हारे जीवन में कठिन समय आरंभ होगा। ये कहकर शनिदेव अदृश्य हो गए। राजा की नींद खुल गई। उनका हृदय तेजी से धड़क रहा था। उन्हें आभास हो गया था कि आने वाला समय कठिन होने वाला है। कुछ ही दिनों बाद राज्य में विद्रोह की स्थिति उत्पन्न हो गई। दुश्मन राज्यों ने हमला कर दिया और परिस्थितियां इतनी बिगड़ गईं कि महान सम्राट राजा विक्रमादित्य को अपना राज्य छोड़ना पड़ा। जिस राजा के पास कभी असीम शक्ति थी, वो अब अकेले साधारण वस्त्रों में दूर देश की ओर चल पड़े। कई दिनों तक वो जंगलों और गांवों से गुजरते रहे। भूख, प्यास और थकान अब उनके जीवन का हिस्सा बन चुकी थी। एक दिन वो एक छोटे से नगर में पहुंचे। वहां उन्हें एक व्यापारी मिला। व्यापारी ने उन्हें देखा और पूछा, तुम कौन हो? राजा ने उत्तर दिया, मैं एक साधारण यात्री हूं, काम की तलाश में हूं। व्यापारी को उन पर दया आ गई। उसने कहा, यदि तुम चाहो तो मेरे यहां काम कर सकते हो। राजा ने तुरंत स्वीकार कर लिया। अब महान सम्राट विक्रमादित्य एक साधारण सेवक बन चुके थे। वो दिन भर मेहनत करते और रात को थके हुए एक छोटे से कमरे में सो जाते। लेकिन शनि की परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। एक दिन उस नगर की रानी का बहुत कीमती हार चोरी हो गया। पूरे नगर में हंगामा मच गया। सैनिकों ने हर व्यक्ति की तलाशी शुरू कर दी और दुर्भाग्य से वो हार राजा विक्रमादित्य के कमरे में मिल गया। अब किसी को ये नहीं पता था कि वो वास्तव में कौन है। सबको यही लगा कि वही चोर है। राजा ने बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। उन्हें तुरंत पकड़ लिया गया और अगले दिन उन्हें राजा के सामने पेश किया गया। न्यायालय में निर्णय हुआ कि चोरी के अपराध में उनके हाथ काट दिए जाएं। ये सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। लेकिन न्यायाधीश ने कहा, कानून सबके लिए समान है। और कुछ ही क्षणों में महान राजा विक्रमादित्य के हाथ काट दिए गए। अब वो एक असहाय मनुष्य बन चुके थे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि इतने कष्ट के बाद भी उन्होंने ईश्वर को दोष नहीं दिया। उन्होंने शांत मन से कहा, ये सब मेरे कर्मों का फल है। समय बीतता गया और धीरे धीरे शनि की 7.5 समाप्त होने का समय आ गया। एक रात फिर वही तेजस्वी देवता राजा के सामने प्रकट हुए। वो थे शनिदेव। इस बार उनके चेहरे पर कठोरता नहीं थी, बल्कि एक हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, राजा विक्रमादित्य, तुमने मेरी परीक्षा सहन कर ली। इतने कष्टों के बाद भी तुमने धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। अब समय आ गया है कि तुम्हारा भाग्य फिर से बदल जाए। ये कहते ही एक चमत्कार हुआ।
राजा के कटे हुए हाथ फिर से जुड़ गए, उनका शरीर स्वस्थ हो गया और कुछ ही समय बाद उन्हें उनकी असली पहचान मिल गई। नगर के लोगों को पता चला कि जिस व्यक्ति को उन्होंने चोर समझा वो वास्तव में महान सम्राट राजा विक्रमादित्य थे। सभी लोग उनसे क्षमा मांगने लगे और कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य अपने राज्य वापस लौट आए। इस घटना के बाद उन्होंने पूरे दरबार के सामने कहा, आज मैं समझ गया हूं कि संसार में सबसे महान न्यायाधीश कौन है, और वो है शनिदेव। क्योंकि शनिदेव का न्याय कठोर अवश्य होता है, लेकिन अन्यायपूर्ण कभी नहीं होता। और यही कारण है कि जो व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है उसे शनिदेव से डरने की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि वही शनिदेव उसे अंत में सफलता और सम्मान भी देते हैं। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो कमेंट में लिखिए जय शनिदेव, और याद रखिए कर्म अच्छे होंगे तो भाग्य भी अच्छा होगा। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि आपको इस तरह की धार्मिक वीडियो मिलती रहें।